नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे अ, कि सऊदी अरेबिया की खबरें ये आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया जो है अब हमास इज़राइल वॉर के बीच में अ, वो करेगा, नेगोशिएशंस करेगा, किसी सूरत से उनको अ, अमन शांति इस्टैब्लिश करने के लिए। अब देखना ये है कि अ, क्या सऊदी अरेबिया इस काम में उसको सफलता मिल पाएगी? इसी के बहुत से सवाल हैं। अ, पहली बात तो ये कि हमास जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड यानी अख़वान मुस्लिमीन जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका अ, उसकी आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है, उस मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और सऊदी अरेबिया जो है ये एक वहाबी सलफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आइडियोलॉजी है, उसके साथ जुड़ा हुआ है और दोनों के आपस में काफ़ी तकरार भी है। और इससे पहले कतर जिसका काफ़ी इन्फ्लुएंस था है हमास के ऊपर, मेजर फंडर भी रहा है और वो भी नाकामयाब रहा है। क्या सऊदी इसमें होगा? अमेरिकन का ये प्रेशर है कि सऊदी को किसी सूरत से एंगेज करने का। बात दरअसल ये है कि नेगोशिएशन से ज़्यादा सऊदी अरेबिया ये चाहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया की इज़राइल से बातचीत चलती रहे और कुछ रिश्ते मर्ज हो जाएँ और अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया जो है वो अब्राहम अकॉर्ड यानी सऊदी अरेबिया को इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करे, अब्राहम पार्ट का अकॉर्ड का पार्ट बन जाए, जैसे कि यूएई, कतर और बहुत से देश सूडान और बन चुके हैं, ये भी उसी को ज्वाइन कर लें उसी शक्ल में। क्या ऐसा सऊदी करेंगे? ऐसे समय में ख़ास तौर से कि जबकि इज़राइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम समुदाय में काफ़ी अ, लोगों में काफ़ी उसके खिलाफ है, पब्लिक ओपिनियन उसके फेवर में नहीं है, वो नहीं चाहते इज़राइल के खिलाफ, बल्कि वो लोग चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया हमास को खुल के सपोर्ट करे। इस स्थिति में दूसरी बात ये है कि सऊदी अरेबिया इस्लामिक देश का अपने को एक लीडर मानता है, उसकी क्या लीडरशिप पे असर पड़ेगा? करने को वो जो जी चाहे कर सकते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं उनकी कंट्री में और पब्लिक ओपिनियन इसलिए वहाँ की मैटर नहीं करती और पता भी नहीं कि वहाँ के ऊपर पब्लिक ओपिनियन किस तरह की है इस समय। लेकिन जिस तरह के सोशल मीडिया में कमेंट्स आते हैं, उससे पता चलता है कि सऊदी पब्लिक भी खुश नहीं है इस जंग से, वो भी चाहती है कि ये बहुत ज़्यादा फिलिस्तीनियों की हत्याएँ हुई इज़राइल के हाथ, वो भी खुश नहीं होंगे। आखिर अमेरिकन जो हैं, वो उनको गारंटी दे रहे हैं सऊदी अरेबिया को कि वो उनकी सिक्योरिटी गारंटी काफ़ी हद तक अ, प्रदान करेगा और उनको बहुत से सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम जो है काफ़ी हद तक खरीदने की इजाज़त भी दे देगा अमेरिका से। ये 2 चीज़ें हैं अगर ये अब्राहम अकॉर्ड को जॉइन करते हैं। अब सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया की इस समय जो पॉलिसी है वो थोड़ी बदली हुई नज़र आती है। सऊदी अरेबिया ने की जो कोशिश है वो ये है कि सभी देशों से इस समय अच्छे रिश्ते बनाना। पहले तो उन्हीं ने कतर से अपने रिश्ते नॉर्मलाइज़ किए, जहाँ पे उन्हीं ने और यूएई ने और दूसरे अरब देशों ने ब्लॉकेट कर दिया था। उसको हटाया और रिश्ते अच्छे बनाए। फिर उसके बाद ईरान से भी संबंध अच्छे बनाए और यूए और यमन से बातचीत कर रहे हैं हूती रेबल्स के साथ एक तरह की, कि वहाँ पे अमन शांति इस्टैब्लिश हो जाए। लंबी जंग चली थी सऊदी अरेबिया की यमन में और उनके साथ यूएई और बहुत से इस्लामिक देश जुड़े हुए थे, मगर उससे कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। ईरान जो उनका हमेशा से बहुत प्रतिद्वंदी रहा है, कॉम्पिटिटर है या जो भी आप समझ लीजिए, उससे भी उन्हीं ने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ते नॉर्मलाइज़ेशन हुए हैं दोबारा से, रैप्रोचवा जिसे कहते हैं वो हो चुका है और उम्मीद है कि आगे रिश्ते और बढ़ेंगे, ट्रेड कॉमर्स में भी बात होगी। सवाल ये है कि इस वक़्त सऊदी अरेबिया को खतरा किससे है?
बाहर के देशों से तो मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा है, ना ईरान अटैक करने जा रहा है, हालाँकि बार-बार ईरान का नाम आता है। ईरान क्यों अटैक करेगा? और ईरान को क्या मिलेगा सऊदी अरेबिया पे अटैक करने से? ईरान का खतरा ज़रूर है, उनको दूसरा खतरा है कि वो नहीं चाहते कि ईरान कोई बड़ा रोल जो है, वो अरब पॉलिटिक्स में प्ले करे। लेकिन ये कि वो अगर अब्राहम एकॉर्ड को जॉइन करते हैं या इज़राइल की मदद करते हैं इस वॉर में अ अ, हमास के साथ कोई सॉल्यूशन पाने में, तो मैं नहीं समझता कि वो रोक पाएँगे। बल्कि अरब पब्लिक ओपिनियन हो सकता है उसके उनके खिलाफ भी हो जाए, ऐसा लगता है। और खतरा जो है, जो ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, वो उसके बहुत से अलग कारण हैं और मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से अभी चला जाएगा। फिलहाल वो नज़र नहीं आता। उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। अमेरिकन्स भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ईरानियन इन्फ्लुएंस जो सीरिया, इराक या लेबनान में है उस या यमन के अंदर जो है उसको ख़त्म करने की, न्यूट्रलाइज़ करने की और वहाँ पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पब्लिक ओपिनियन नहीं है फ़ेवर की अमेरिका की। इस वक़्त जो भी अमेरिका के साथ जुड़ता हुआ दिखता है उसकी उसकी भी छवि पे एक असर पड़ने लगता है। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका को ये बात लग रही है कि ये युद्ध खत्म नहीं होगा। जो इज़राइल के ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे नहीं हो सकते। इसलिए कि 6 महीने से 7 महीना हो चुका है, हुआ है और अभी तक जंग खत्म होने का नाम नहीं लेती और आगे कब तक चलेगी इसका भी पता नहीं। और ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पूरी तरीके से हमास को खत्म करेंगे और वहाँ पे हमास को कभी दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आने देंगे और बहुत से प्रपोज़ल और वहाँ पे वो सिक्योरिटी गारंटी खुद। दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिकन इस बात की भी कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध विराम होता है वहाँ पे, तो फिर उस सीज़फायर के बाद जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनेगा, आर्किटेक्चर, उसके अंदर सऊदी अरेबिया का एक बड़ा रोल वो ऑफ़र करने पे तैयार है। क्या वो रोल हमास को एक्सेप्ट होगा या वहाँ के लोगों को एक्सेप्ट होगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। और वो किस किस्म का रोल होगा? क्या सऊदी अरबिया के पास पूरी फ्रीडम होगी? इज़राइल इस तरह से उनको करने देगा? जैसे कि इज़राइल का तो प्लान कुछ और नज़र आता है, वहाँ पे सेटलमेंट्स बनाने का, वहाँ पे जो गाज़ा जो समुंदर है गाज़ा का यानी मेडिटेरेनियन सी जहाँ पे तेल और गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं, उनका ऑयल एक्सप्लोरेशन बल्कि काम भी शुरू हो रहा है वहाँ पे। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो एक कैनाल भी बनाना चाहते हैं जिसको सुएज़ कैनाल से लिंक करना चाहते हैं। ये वो हो पाएगा? क्या सऊदी जो वहाँ पे इस समय जेनोसाइड चल रहा है उसको रोकने में कामयाब होंगे? बहुत सवाल हैं करने के लिए। दूसरी तरफ ये भी है कि सऊदी अरेबिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। वो डीडॉलराइज़ेशन की भी बात कर रहा है। उसने जो बड़े एग्रीमेंट किए हैं चाइना के साथ, वो लोकल करेंसीज़ में तेल बेचने की बात कर रहा है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि यूरोपियल रियाल में एग्रीमेंट हो जाए और इंडिया ने यूएई से कर भी लिया है। तो बहुत सी चीज़ें अगर ऐसा अमेरिका नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया ब्रिक्स में कोई रोल प्ले करे या ब्रिक्स की मेंबरशिप भी इवन ले। सऊदी का सऊदी अरेबिया के ऊपर ख़ास तौर से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो इनके ऊपर बहुत प्रेशर है अमेरिका का कि आप ब्रिक्स से दूर रहें, अ, डॉलर में ही ट्रेड करें और अमेरिकन पॉलिसी जो है उस क्षेत्र में उससे जुड़े रहें, इस तरह की बातें हैं। सऊदी अरेबिया का बहुत घनिष्ठ संबंध है अमेरिका के साथ। वो अ, सऊदी और उस क्षेत्र के दूसरे देशों को सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और साथ में ये भी है कि जो उसके दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, वो भी काफ़ी हद तक निर्भर हैं अ, अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे या अमेरिकन चीज़ों पे। अरामको हो या उनका सिविल एविएशन का जितना प्रोग्राम है, इस तरह के बहुत हैं उनके राडार्स, उनके अमेरिकन
अ, वेपन सिस्टम्स अब उनके पास अमेरिका नहीं है ज़्यादा। तो वो उन सबको मैं नहीं समझता कि सऊदी अरेबिया कोई रेडिकल पॉलिसी शिफ्ट लाने में कामयाब हो पाएँगे फ़िलहाल। हालाँकि कोशिश है, उनकी कोशिश ये है कि वो चाहते हैं कि अब एक विज़न 2030 जो है उसमें वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, नए सिटीज़ और उसकी बात कर रहे हैं। अम, टूरिज़्म की, पर्यटन को बढ़ाने की और नए जॉब्स क्रिएट होंगे जिससे इस तरह की उनका जो प्लानिंग है वो अपने को सऊदी अरेबिया चाहता है कि एक आत्मनिर्भर अपने को देश बनाने की बात कर रहा है। कितनी कामयाबी मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये है कि उसके ऊपर प्रेशर है कि वो बातचीत करे और इस मसले को सॉल्व करे। असल में अमेरिकन पॉलिसी ये है कि इज़राइल को इस जंग से किसी सूरत से ऑनरेबली बचा लिया जाए। जैसे कि वो जंग हार चुके हैं इज़राइलीज़ और उनके पास अब कोई चारा नज़र नहीं आता और अमेरिका कब तक इन लोगों को सपोर्ट करे, ये भी बात है क्योंकि अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन काफ़ी तेज़ी से बदल चुकी है और वहाँ पे जो यूथ है और या एक दूसरा मिडल क्लास जो है, वो चाहता है कि जंग बंद हो, वो इज़राइल के खिलाफ एंटीसेमिटिज़्म भी बढ़ रही है, यहूदियों के खिलाफ सेंटिमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, दोबारा से हो रहे हैं उनके विरुद्ध में जा रही है बातें, जिसका इम्पैक्ट न केवल अमेरिका, पूरे पश्चिमी देशों में भी हो रहा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, जल्दी ही एक नया लेके आएँगे आपसे फिर। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। धन्यवाद।